Hello everyone, welcome back to the channel. Myself Dilip Singh and you are watching Economics by सिंह सर। सो स्टूडेंट, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स क्लास 12। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट। क्लियर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से आते हैं स्टूडेंट। क्लियर, सो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। क्लियर, नेशनल इनकम क्या होती है, क्लियर इसको समझेंगे। क्लियर, और नेशनल इनकम को जब हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ बेसिक सी टर्म्स जो है वो मिलती है, ठीक है, फैक्टर इनकम, नॉर्मल रेसिडेंट्स। क्लियर, तो इन दोनों टर्म्स में आज हम लोग फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम जो है इन डिटेल उसे समझने वाले हैं। दोनों में डिफरेंसेस भी करेंगे, काफी ज्यादा मजा आएगा। क्लियर, सो स्टूडेंट ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। क्लियर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पर्टिकुलरली चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे नेशनल इनकम क्या होती है। ठीक है, ओवरव्यू में आपको दे रहा हूं कि नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम को समझेंगे। ठीक है, नेशनल इनकम किन लोगों की इनकम को मिला के फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है, इसमें किन किन फैक्टर्स की इनकम होती है, ठीक है, कौन से इसके कंपोनेंट्स है वो देखेंगे इन डिटेल। नेशनल इनकम को रिफ्लेक्ट करने के लिए क्या क्या एग्रीगेट्स जो है वो यूज किए जाते हैं, ठीक है, वो सारे एग्रीगेट्स को हम लोग समझेंगे। क्लियर, सो नेशनल इनकम को रिफ्लेक्ट करने वाले एग्रीगेट्स। क्लियर, एंड नेशनल इनकम से रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो इस पर्टिकुलर चैप्टर का पार्ट होते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट को, और उसके बाद हम लोग देखेंगे फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम को। क्लियर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल इनकम, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। क्लियर, सो नेशनल इनकम इज व्हाट। क्लियर, क्या है नेशनल इनकम। सो स्टूडेंट, जब भी हम इस पर्टिकुलर वर्ड को सुनते हैं, ठीक है, या इस टर्म को सुनते हैं नेशनल इनकम को, तो हमारे माइंड में आता है नेशनल इनकम मतलब कंट्री की इनकम है। क्लियर, ओके, नेशन की इनकम है, कंट्री की इनकम है। क्लियर, तो बिल्कुल सही बात है, कंट्री की ही इनकम है, नेशन की इनकम है, किसी राष्ट्र की ही इनकम या आय है। क्लियर, सो अब ये जो पर्टिकुलरली इनकम है, ठीक है, ये किन लोगों की इनकम है यार, तो ऑब्वियस सी बात है कंट्री की इनकम है तो कंट्री में रहने वाले लोगों की इनकम ही होगी। ठीक है, सो ऑब्वियस सी कंट्री में रहने वाले लोगों की ही इनकम है। क्लियर, तो जब कंट्री के अंदर रहने वाले लोगों की इनकम को हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, उसका टोटल कर लेते हैं। ठीक है, और एक जो बड़ा फिगर हमें मिलता है वही नेशनल इनकम है। ओके, तो बेसिक सी बात है, नॉर्मल टर्म्स में हम इसी तरह से मेंशन कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन जब हम लोग इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स नेशनल इनकम की, तो हमें कुछ स्पेसिफिक टर्म में नेशनल इनकम को डिफाइन करना होता है, मेंशन करना होता है। तो चलिए करते हैं। सो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम earned by normal residents of a country during an period of an accounting year. Clear, so national income is the what sum total of factor income earned by normal residents of a country during an accounting year. Clear, तो 3 से 4 बातें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है कि फैक्टर नेशनल इनकम जो है ये क्या है स्टूडेंट, टोटल इनकम है। ठीक है, किसकी टोटल इनकम है, सो फैक्टर इनकम जो है उसका टोटल है, किसके थ्रू अर्न हो रही है, नॉर्मल रेसिडेंट्स के थ्रू अर्न हो रही है। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर में। क्लियर, सो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स के थ्रू जो भी फैक्टर इनकम अर्न हो रही है अकाउंटिंग ईयर में, उस इनकम का सम नेशनल इनकम होता है स्टूडेंट्स। क्लियर, ओके, सो हम लोग यहां पर देखते हैं, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग ईयर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 2021 को। ठीक है, अब 2021 में हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वही नॉर्मल रेसिडेंट्स ये 100 करोड़ लोग हो गए। ठीक है, 100 करोड़ लोग नॉर्मल रेसिडेंट्स से। ठीक है, अब ये नॉर्मल रेसिडेंट्स के थ्रू 100 करोड़ नॉर्मल रेसिडेंट्स के थ्रू अर्न होने वाली जो फैक्टर इनकम है, ठीक है, फैक्टर इनकम जो अर्न हो रही है, ठीक है, उस फैक्टर इनकम का जब हम सम करते हैं, ठीक है, तो वो सम पर्टिकुलरली हमारा नेशनल इनकम को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, तो ये बेसिक सा पार्ट रिगार्डिंग व्हाट नेशनल इनकम। ठीक है, तो अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है, फिस्कल ईयर में, अकाउंटिंग ईयर में हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स के थ्रू अर्न होने वाली फैक्टर इनकम का सम नेशनल इनकम होता है स्टूडेंट्स। क्लियर, ओके, अब ये जो फैक्टर इनकम है ये क्या है भाई, ठीक है, फैक्टर इनकम जो है ये क्या है, ठीक है, और नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन से नेशनल इनकम को जो हम डिफाइन कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर डेफिनेशन से हमें 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स मिल रही है। ठीक है, कि नेशनल इनकम है
नॉर्मल रेसिडेंट्स के थ्रू अर्न होने वाली फैक्टर इनकम का सम। क्लियर? तो हमें यहाँ ये देखना है कि भैया फैक्टर इनकम क्या है और नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या है यार। ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ पर मेंशन किया है 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट हियर। ठीक है, फर्स्ट वन इज व्हाट, नेशनल इनकम इंक्लूड्स फैक्टर इनकम्स ओनली। ठीक है, तो नेशनल इनकम जो है भाई इसमें क्या है, फैक्टर इनकम है। ठीक है, प्योरली फैक्टर इनकम है। क्लियर? फर्स्ट थिंग इज। सेकंड वन इज व्हाट, नेशनल इनकम इंक्लूड्स इनकम ऑफ ओनली दी नॉर्मल रेसिडेंट्स। ठीक है, और फैक्टर इनकम तो है यहां पर, लेकिन वो फैक्टर इनकम किसकी है, नॉर्मल रेसिडेंट्स की है। ठीक है, सो फैक्टर इनकम है ओनली, और फैक्टर इनकम किसकी है, जो नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं उनकी फैक्टर इनकम है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहे। ठीक है, सो अकाउंटिंग ईयर में फैक्टर इनकम जो नॉर्मल रेसिडेंट्स के थ्रू अर्न हो रही है, सम करेंगे, उसका टोटल करेंगे, हमें जो फिगर मिलेगा नेशनल इनकम होगा। क्लियर? ओके, तो ये 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए, फैक्टर इनकम है नॉर्मल रेसिडेंट्स। क्लियर? अब हमें क्या करना है, फैक्टर इनकम क्या होती है इन डिटेल जाना है, और फैक्टर इनकम से रिलेटेड एक और टर्म है ट्रांसफर इनकम, इन डिटेल उसे भी हमें देखना है। दोनों में फिर हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे। नॉर्मल रेसिडेंट्स जो है इसका मैं बेसिक सा पार्ट जो आपको यहाँ बताने वाला हूँ, बाकी एक सेपरेट वीडियो जो है हम नॉर्मल रेसिडेंट्स पे इन डिटेल में लेके आएंगे। क्लियर? सो देखते हैं स्टूडेंट्स फैक्टर इनकम क्या होती है, ठीक है, और ट्रांसफर इनकम क्या होती है। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हम लोग फैक्टर इनकम। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ रखा है स्टूडेंट कि जब भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्शन में 2 तरह के इनपुट्स यूज होते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज व्हाट फैक्टर इनपुट्स एंड सेकंड वन इज व्हाट नॉन फैक्टर इनपुट। क्लियर? अब ये फैक्टर इनपुट है उसमें कौन थे भाई, फैक्टर इनपुट्स में किस तरह के लोग या किस तरह के फैक्टर्स थे, तो वो है लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे, ठीक है, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, ये फैक्टर इनकम, ठीक है, ये फैक्टर इनपुट्स होते हैं। क्लियर? सो फैक्टर इनपुट्स जो लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में, ठीक है, और नॉन फैक्टर इनपुट जो रॉ मटेरियल के फॉर्म में। ठीक है, अब प्रोडक्शन प्रोसेस में दोनों तरह के चीजों का या दोनों तरह के इनपुट्स का यूज होता है। ठीक है, अब यहां पर जो फैक्टर इनकम अर्न हो रही है, ठीक है, अब फैक्टर इनकम जो अर्न हो रही है ये किसकी इनकम है स्टूडेंट्स, तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो ऑनर्स है उन लोगों को मिलने वाली जो इनकम होती है वो फैक्टर इनकम का पार्ट होती है। ठीक है, क्योंकि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर है वो क्या कर रहे हैं भाई, अपने फैक्टर्स को क्या करते हैं, दूसरों को प्रोवाइड कराते हैं, सर्विसेज देते हैं। ठीक है, तो उसके रिटर्न में, उस सर्विसेज के रिटर्न में उन ऑनर्स को कुछ क्या होता है, इनकम मिलती है, कुछ पेमेंट मिलता है। ठीक है, तो वो पार्ट जो है वो फैक्टर इनकम के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, सो जल्दी से देखेंगे, हम लोगों ने डिफाइन भी किया है यहाँ पर फैक्टर इनकम, इट रेफर्स टू इनकम रिसीव बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो फैक्टर इनकम क्या है भाई, वो इनकम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रिसीव हो रही है। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रिसीव हो रही है, किस लिए, अपनी फैक्टर सर्विसेज को दूसरों को देने के लिए। ठीक है, तो जब भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, अपनी सर्विसेज को दूसरों को सेल करते हैं या दूसरों को रेंडर करते हैं, ठीक है, प्रोवाइड कराते हैं, उसके बदले में जो उन्हें कंपनसेशन मिलता है, दैट पार्ट इज दी व्हाट, फैक्टर इनकम। क्लियर? अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे क्या हैं, हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि भाई लैंड, ठीक है, लेबर कैपिटल, क्लियर, एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। और इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, या ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब अपनी सर्विसेज को क्या करते हैं, सेल करते हैं, अपनी सर्विसेज को प्रोडक्शन प्रोसेस में रेंडर करते हैं, ठीक है, तो उन्हें उनकी सर्विसेज के बिहाफ में क्या होता है, इनकम रिसीव होती है, वही इनकम फैक्टर इनकम होती है स्टूडेंट्स। क्लियर? सो लैंड है, हमने लैंड किसी को प्रोवाइड करा दिया, ठीक है, किसी प्रोड्यूसर को प्रोवाइड करा दिया, वो हमें क्या देगा, रेंट देगा। ठीक है, तो रेंट इज दी व्हाट, लैंड के बिहाफ में मिलने वाली इनकम। ठीक है, तो जो लैंड के ऑनर है उन्हें क्या मिल जाएगी भाई, रेंट मिल जाएगा, और उसी रेंट को हम क्या कहेंगे, उस फैक्टर की, लैंड की इनकम कहेंगे। ठीक है, लेबर को जब हम लोग देते हैं या लेबर की सर्विसेज को जब हम लोग प्रोवाइड कराते हैं तो उसके बदले में क्या मिलता है, ठीक है, वेजेस या सैलरी। क्लियर? सो वेजेस एंड सैलरी उस पर्टिकुलरली फैक्टर को, इट मींस लेबर को मिलने वाला क्या है, इनकम है। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे ही कैपिटल जब हम प्रोवाइड कराते हैं तो हमें मिलता है इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर्स को मिलता है प्रॉफिट। क्लियर? तो ये जो इस फॉर्म में
लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन इन फैक्टर्स को जो इनकम रिसीव हो रही है वही इनकम फैक्टर इनकम होती है स्टूडेंट, और ये कंप्लीटली अर्न इनकम है, ये कमाते हैं ये, ठीक है, ये कमाई जाती है, ये अपनी सर्विसेज को देने के बदले में, ठीक है, काम करने के बदले में, इन सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के बिहाफ में इन्हें ये इनकम मिलती है, इसीलिए अर्न इनकम है, ठीक है। ऐसे बैठे बिठाई नहीं मिल जाती, फ्री में नहीं मिल जाती है, इन्हें अपनी सर्विसेज देनी पड़ती है, इसीलिए इसे अर्न इनकम कहते हैं। क्लियर? तो ये पर्टिकुलरली पार्ट है हमारा फैक्टर इनकम का। क्लियर? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रिसीव होने वाली इनकम अपनी सर्विसेज के बिहाफ में, क्लियर, जब प्रोडक्शन में उनका यूज होता है, फैक्टर इनकम है स्टूडेंट्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कुछ बेसिक से पॉइंट हमने फैक्टर इनकम से रिलेटेड मेंशन कर रखे हैं। सो इट इज रिसीव फॉर प्रोड्यूसिंग फैक्टर सर्विसेज और इट इज रिसीव फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज ऑफ लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स। क्लियर? तो ये जो इनकम रिसीव होती है फैक्टर इनकम सर्विसेज को देने के बदले में, ठीक है, तो लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योर्स की सर्विसेज जब हम देते हैं तो ये इनकम मिलेगी स्टूडेंट। क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, एज अ फैक्टर इनकम इज अर्न इनकम एंड इट इज अ बायलैटरल इनकम। ठीक है, अब ये जो फैक्टर इनकम है ये क्या है स्टूडेंट्स, ये अर्न इनकम है। ठीक है, अर्न इनकम अभी हमने बात की थी कि भाई इसे वो अर्न करते कमाते हैं अपनी सर्विसेज को सेल करके या प्रोवाइड करके। ठीक है, एंड सेकंड थिंग इज व्हाट, बायलैटरल इनकम है ये। ठीक है, बायलैटरल इनकम इट मींस व्हाट, कि हम पहले क्या कर रहे हैं, बायलैटरल मतलब टू साइडेड होता है। ठीक है, दोनों साइड से जब रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, दोनों साइड का इन्वॉल्वमेंट होता है, बायलैटरल बोलते हैं। तो ये बायलैटरल पार्ट है। ठीक है, क्यों है बायलैटरल पार्ट, क्योंकि पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं भाई, सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, अपनी सर्विसेज उन्होंने दी, उसके रिटर्न में जो प्रोड्यूसर्स हैं या फर्म्स जो है वो क्या करती है, उन्हें इनकम प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो दोनों साइड का इन्वॉल्वमेंट है, बायलैटरल इनकम है। ठीक है, सर्विस के बदले में सर्विस दे रहे हैं, इनकम मिल रही, बायलैटरल इनकम है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, और ये जो फैक्टर इनकम है नॉर्मल रेसिडेंट्स की, इसका यूटिलाइजेशन या इसको हम लोग नेशनल इनकम के अकाउंटिंग में, नेशनल इनकम को जब हम कैलकुलेट करते हैं इससे इंक्लूड करते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? तो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो भी इनकम अर्न हो रही है वो नेशनल इनकम का पार्ट होती है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बिहाफ में प्रोड्यूस हो रही है या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से ये इनकम अर्न हो रही है, नेशनल इनकम में ऐड होगी। ठीक है, ओके, तो ये था पार्ट रिगार्डिंग व्हाट, हमारा फैक्टर इनकम। क्लियर? ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, ट्रांसफर इनकम। ठीक है, अब फैक्टर इनकम जो है ये तो अर्न इनकम है, इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है ट्रांसफर इनकम का। ठीक है भाई, तो ये किस तरह की इनकम है, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है कि कई लोगों को पैसा मिलता है। ठीक है, कई लोगों को पैसा मिलता है, कई लोगों को इनकम मिलती है, लेकिन क्या होता है उसमें से कुछ लोगों की इनकम क्या होती है, अर्न होती है। अर्न मतलब ये कि भाई वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उसके बदले में उन्हें वो पैसा मिल रहा है या वो इनकम मिलती है। ठीक है, बट सोसाइटी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें क्या होता है, इनकम मिलती है। अब ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो कुछ ऐसे कैटेगरी के रेसिडेंट्स होते हैं भाई, ठीक है, जो कुछ नहीं करते हैं लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं से पैसा मिलता है, कहीं ना कहीं से इनकम मिलती है। ठीक है, तो वो किस तरह के लोग अभी देखेंगे। क्लियर? तो इसी वजह से क्या है कि वो लोग जो बिना काम किए जिन्हें इनकम मिल रही है, ठीक है, इस तरह के लोगों की इनकम को हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं। ठीक है, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो तो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उसके बदले में मिलने वाली इनकम फैक्टर इनकम है। ठीक है, चलिए तो ट्रांसफर इनकम पे आते हैं हम लोग। सो ट्रांसफर इनकम इट रेफर्स टू इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। ठीक है, तो भैया ये इनकम वो है जो क्या है, बिना प्रोडक्टिव सर्विसेज दिए आपको अवेलेबल होती है या रिसीव होती है। ठीक है, बिना प्रोडक्टिव सर्विसेज दिए, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये है कि भाई हम कोई काम कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, हम किसी दूसरे पर्सन को कोई सर्विस दे ही नहीं रहे हैं। ठीक है, हमने किसी के लिए काम नहीं किया, हमने किसी के लिए कोई भी अपना जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं किया है। ठीक है, और बिना काम किए, बिना किसी को कुछ दिए, ठीक है, बिना किसी को अपनी सर्विस दिए हमें पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली पार्ट जो है, इस तरह से मिलने वाली जो इनकम है ट्रांसफर इनकम का पार्ट होती है स्टूडेंट्स के लिए। अब अगर हम लोग देखें कि भाई किस तरह के ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ये इनकम मिलती है, तो ओल्ड एज पेंशन। ठीक है, अब भाई जो अबो 60 और 65 ईयर के जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, या जो पर्सन है हमारी कंट्री में नॉर्मल रेसिडेंट्स है,
तो वो कुछ इस तरह के काम करते नहीं है, ठीक है, या उनके पास वो एफिशिएंसी नहीं होती, तो गवर्नमेंट उन्हें सर्वाइवल के लिए, उन्हें हेल्प करने के लिए क्या करती है, ओल्ड एज पेंशन देती है भाई, ठीक है, ओके। विडो पेंशन, जो विडो लेडीज होती हैं उन्हें मिलती है, ठीक है। स्कॉलरशिप पढ़ने वाले बच्चों को, ठीक है, वो भी कुछ नहीं कर रहे, वो किसी को कोई सर्विस नहीं दे रहे, स्कॉलरशिप उन्हें मिल रही है, ठीक है। तो ये जो है ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, स्कॉलरशिप, ठीक है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ठीक है, तो ये सारा क्या है, बिना कुछ किए पैसा मिल रहा है, ट्रांसफर इनकम है, क्लियर, ओके। तो ये पर्टिकुलरली हमारा ट्रांसफर इनकम का पार्ट, इट इज ए यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट, ठीक है। और दिस इनकम इज व्हाट, यूनिलेटरल इनकम। व्हाई? बिकॉज यहां पर कोई सेकंड साइड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सेकंड साइड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इट मींस व्हाट कि यहां पर क्या है भाई, सिर्फ एक ही पर्सन है, ठीक है, सिर्फ इनकम आ रही है, उस इनकम के बदले में हम कुछ दे नहीं रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए वन साइड है ये, क्लियर। सो गवर्नमेंट ने आपको क्या किया, ओल्ड एज पेंशन दे दी, आपने गवर्नमेंट को कुछ दिया नहीं दिया, ठीक है, आपने गवर्नमेंट को कोई सर्विस दी नहीं दी, ठीक है, तो सिर्फ गवर्नमेंट के साइड से आपको पैसा मिल गया है, इन रिटर्न आपने कुछ नहीं दिया, ठीक है, इसीलिए यूनिलेटरल है, वन साइडेड, क्लियर, ओके। सेकंड थिंग इज व्हाट, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ एनआई, क्लियर। सो नेशनल इनकम एस्टिमेशन में, एनआई में ये कभी ऐड नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि नेशनल इनकम में सिर्फ वही इनकम ऐड होती है जिसके पीछे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ हो, ठीक है। सो अगर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर हो रहा है तो उस पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या करेंगे भाई, नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। बट ये जो इनकम है ट्रांसफर इनकम, इससे तो कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है, बिना किए ही आपको क्या हुआ है, पैसा मिल रहा है भाई, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली पार्ट है हमारा व्हाट, ट्रांसफर इनकम का, क्लियर। सो ये था पर्टिकुलरली पार्ट हमारा स्टूडेंट व्हाट, ट्रांसफर एंड फैक्टर इनकम के रिगार्डिंग, क्लियर। नाउ इसके बाद पर्टिकुलरली हम लोग इन दोनों में डिफरेंस देखने वाले हैं, क्लियर। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, क्लियर। इन दोनों कॉन्सेप्ट को अभी इन डिटेल हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी यहाँ पर हम लोग डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, कि ट्रांसफर और फैक्टर इनकम जो वो कैसे एक दूसरे से अलग है, क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने यहाँ पर बेसिस ऑफ डिफरेंस जो वो मेंशन कर दिया है, ठीक है। सो 5 बेसिस हम लोगों ने दिए हैं और इन्हीं के बेसिस से फैक्टर और ट्रांसफर इनकम को हम डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट, क्लियर। सो फर्स्ट वन इज व्हाट, मीनिंग। सो मीनिंग ऑफ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। सो फैक्टर इनकम इज द व्हाट, इनकम अर्न बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनकम अर्न करते हैं, ठीक है, वो फैक्टर इनकम है और वो उनकी सर्विसेज के बिहाफ में उन्हें क्या होती है, मिलती है स्टूडेंट, क्लियर। सो इट रेफर्स टू इनकम रिसीव बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। तो अपनी सर्विसेज को सेल करने के बिहाफ में, अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के बिहाफ में, प्रोडक्शन प्रोसेस में उन्हें ये इनकम क्या है भाई, रिसीव होती है, क्लियर। तो लैंड है, लेबर है, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपनी सर्विसेज को दे रहे हैं, ठीक है, और उसके बदले उन्हें इनकम मिल रही है, क्लियर, फैक्टर इनकम है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वो ट्रांसफर इनकम। सो ट्रांसफर इनकम जो है ये क्या है भाई, अनअर्न्ड इनकम होती है, क्लियर। सो इट refers to income received without rendering any productive services in production process, clear। so production process में विदाउट रेंडरिंग सर्विसेज, बिना सर्विसेज दिए, ठीक है, बिना कोई कंट्रीब्यूशन किए, ये जो पर्टिकुलरली इनकम है ये रिसीव होती है, ठीक है। सो बिना सर्विसेज के इनकम रिसीव हो रही है, ट्रांसफर इनकम। यहाँ पर सर्विसेज के बदले में इनकम रिसीव होती है, फैक्टर इनकम, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस में सर्विस। नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेचर, क्लियर। सो नेचर जो है, नेचर ऑफ फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या है, ठीक है। अब नेचर को हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं इनका इंक्लूजन से एनआई में, ठीक है, कि एनआई में इनका इंक्लूजन हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। सो फैक्टर इनकम की बात करें, इट इज इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। तो ये नेशनल इनकम में भी ऐड होता है और डोमेस्टिक इनकम में भी ऐड होती है भाई फैक्टर इनकम, ठीक है, क्योंकि नेशनल इनकम को हमने डिफाइन किया था, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, ठीक है। तो ये अर्न इनकम, ठीक है, ये नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ऐड होगा फैक्टर इनकम, क्लियर। जब भी हम एनआई कैलकुलेट करेंगे फैक्टर इनकम का एडिशन वहां पे करना है, और डोमेस्टिक इनकम करेंगे जब भी फैक्टर इनकम का एडिशन होगा, ठीक है। बट ट्रांसफर इनकम की बात हम लोग करें, ना तो ये एनआई में ऐड होती है, ना ही डोमेस्टिक इनकम में ऐड होती है, ठीक है। इट इज नाइदर इंक्लूडेड इन एनआई नॉर इन डोमेस्टिक इनकम, क्लियर। तो ना एनआई में ना ही डोमेस्टिक इनकम में, क्योंकि अनअर्न इनकम है, बिना किसी सर्विस के, बिना किसी कॉन्ट्रीब्यूशन के मिल रही है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट वन इज व्हाट, कॉन्सेप्ट। तो ये किस तरह के कॉन्सेप्ट है, वही फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट के बेसिस पर
इट इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट, क्लियर। तो ये फैक्टर इनकम जो ये एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है, वाई, बिकॉज ये इनकम ही अर्न इनकम है, ये कमाई जा रही है, ठीक है, सर्विसेज के बदले में, अपनी सर्विसेज को देने के बदले में ये कमाई हुई अर्न इनकम है, ठीक है, इसलिए इसे अर्निंग कॉन्सेप्ट हम लोग कहते हैं। बट ट्रांसफर इनकम की बात अगर हम लोग करें तो इट इज ए रिसिप्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये क्या है भाई, एक रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ हम रिसीव कर रहे हैं विदाउट पेइंग एनी सर्विसेज, ठीक है। तो बिना कोई सर्विस दिए हम लोग क्या है, सीधे पैसा ले रहे हैं या हमें मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है, क्लियर। नेक्स्ट वन इज व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ रिसिपेंट, ठीक है। फैक्टर इनकम किन्हें मिलती है और ट्रांसफर इनकम किन्हें मिलती है, ठीक है। तो वो रिसिपेंट के बेसिस पर हम लोग देखते हैं। सो फैक्टर इनकम मिलती है स्टूडेंट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, क्लियर। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ये इनकम अर्न होती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइजेस और एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो ये रिसिपेंट है फैक्टर इनकम के, इन लोगों को फैक्टर इनकम मिलती है। ट्रांसफर इनकम की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर रिसिपेंट्स कौन है, किन लोगों को ये इनकम मिलती है। सो हाउस होल्ड्स एंड गवर्नमेंट, ठीक है। सो हाउस होल्ड में जो ओल्ड एज पेंशन वाले लोग हैं, ठीक है, वो सब हाउस होल्ड का पार्ट है। स्टूडेंट्स हाउस होल्ड का पार्ट है। अनएम्प्लॉयड पर्सन जो है वो हाउस होल्ड का पार्ट है, इन्हें अलाउंस मिलते हैं, ठीक है। तो ये हाउस होल्ड एज वेल एज गवर्नमेंट को भी ट्रांसफर इनकम मिलती है स्टूडेंट, ठीक है। तो वो कहां से मिलती है, वो किसी फॉरेन कंट्री से मिल सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट को कई बार फॉरेन कंट्रीज एड देती है, ठीक है, फाइनेंशियली हेल्प करती है। जब कंट्री में कोई डिजास्टर हुआ हो या कोई नेचुरल कैलेमिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट को फॉरेन कंट्रीज से क्या होता है, फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, एड मिलता है, ठीक है। तो वो भी ट्रांसफर इनकम का पार्ट होता है, क्लियर। डोनेशन मिलता है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट, एग्जांपल की बात अगर हम लोग करें, सो एग्जांपल में यहाँ पर फैक्टर इनकम के एग्जांपल और ट्रांसफर इनकम के एग्जांपल देख लेते हैं। फैक्टर इनकम के एग्जांपल में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। सो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ये हमारे एग्जांपल है किसके, फैक्टर इनकम के, ठीक है। सो लैंड को अगर हम लोग हायर कर रहे हैं या लैंड की सर्विसेज दे रहे हैं, रेंट मिलता है, लेबरर्स को वेजेस मिलते हैं, ठीक है। कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, इंटरप्राइजेस को या एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो ये फैक्टर इनकम के एग्जाम्पल हुए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ट्रांसफर इनकम के एग्जाम्पल। तो स्कॉलरशिप जो स्टूडेंट्स को मिल रही है, ओल्ड एज पेंशन जो अबो 65 ईयर एज ग्रुप के लोगों को मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ठीक है, जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उन्हें मिल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो चुके हैं हमारे यहाँ पर ट्रांसफर इनकम के, क्लियर। तो ये है स्टूडेंट डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, क्लियर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई है, क्लियर। बहुत ही बेसिक सा पार्ट जो है वो हम लोगों ने देखा इस वीडियो में, क्लियर। नेशनल इनकम एंड नेशनल इनकम के बाद हम लोगों ने फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम को इन डिटेल डिस्कस किया, क्लियर। सो स्टूडेंट अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड नाउ शेयर जरूर करिए। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपका सपोर्ट हमें रेगुलरली मिलता रहे स्टूडेंट्स, क्लियर। एंड नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट्स के साथ, ठीक है। तो नॉर्मल रेसिडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।